तो ध्यान रहे सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। इसे आप एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी कंसिडर कर सकते हो। सर्कल की इक्वेशन में ये दोनों इक्वल रहते हैं, इलिप्स की इक्वेशन में दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, और इलिप्स की एरिया पाई ए बी आएगी, जहाँ पे सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों एक जैसे ही है, आपस में रिलेटेड ही है। अभी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन हो सकता है जनरली आपको एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है। इट इज द मोस्ट पॉसिबल चांस दैट यू गेट द क्वेश्चन इन द एमसीक्यू, ठीक है। अब अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको आएगा फॉर द गिवन कर्व व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द एरिया, ओके, या व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब वो वहाँ पे वर्ड कर्व देंगे, ऐसा भी जरूर नहीं कि वहाँ पे डायरेक्टली वर्ड दे दे इलिप्स, या वहाँ पे डायरेक्टली वर्ड दे दे सर्कल, नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो वहाँ पे आपको वर्ड कर्व दे सकते हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा वो इलिप्स है या सर्कल है या फिर पैराबोला है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन में हमेशा ऐसा इक्वेशन हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा इक्वेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। अब जैसे इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये जो इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये इक्वेशन भी इलिप्स का ही इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, व्हाट यू विल डू, डिवाइड एवरी टर्म बाय 144। यस, आपको हर टर्म को 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे 144 से डिवाइड करो, इसे 144 से डिवाइड करो, इधर 1 हो गया, यहाँ पे 16 अपॉन 144 एक्स स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 अपॉन 144 ये वाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा इसका एरिया कितना आएगा इलिप्स का, 12 पाई। ये 9 दिया है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 3 इंटू 4 आएगा, 3 इंटू 4 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आएगा इसका एरिया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दोनों में से कोई एक सॉल्व किया है, एक बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट इन योर सिलेबस। आप चाहो तो अभी आप उसे स्ट्राइक आउट कर सकते हो, ये इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। इस वर्ष सिलेबस में से वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है जिसमें 2 कर्व से रीजन बाउंड हो रहा है, ऐसे वाले। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। ये प्रॉब्लम मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ लेना था, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। देखिए, आपको अगर गिवन रीजन की एरिया फाइंड करनी है तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको रीजन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आपको जो कर्व्स दिए हैं उसे आप प्रॉपरली स्केच करो, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जहां तक सर्कल की बात है, ये तो आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपका सर्कल है वो इस तरह का रहेगा, ठीक है, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, तो ये पॉइंट A0 आएगा और ये पॉइंट 0A, ठीक है। दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आगे आपको दिया है एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। कोई मुझे बताएगा एक्स इक्वल टू ए बाय रूट 2 लाइन कैसी होगी, हाउ दिस लाइन विल बी।
क्योंकि अगर आपको ये लाइन कैसी होगी ये पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको स्केच कर सकते हो, स्केच करने के बाद इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। लिमिट्स तो आपको तुरंत मिल जाएंगी, बट क्वेश्चन इज हाउ इज दिस लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट। yes, how is the line x is equal to a by root 2? डायगोनली, हर्षल डायगोनली, लेकिन कहां से क्रॉस हो रही है? सेंटर से। ओके, यस, एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? नाउ सी, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल, ये रही लाइन, ठीक है, ये हो गई। अब मुझे बताइए स्मॉलर पार्ट कौन सा है जिसका हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है सेंटर से पास हो रही है, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये तो सीधे सीधे डायमीटर हो गई। नाउ टेल मी विच इज द स्मॉलर पार्ट जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। एक पार्ट आपका ये है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आता है, दूसरा पार्ट आपका ये है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आता है। इसमें स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन में ये है कि आपको स्मॉलर पार्ट की एरिया फाइंड करनी है। बोथ आर इक्वल, और फिर इसमें फाइंड करने जैसा है ही क्या? अगर रेडियस ए है, ठीक है, तो फिर एरिया आएगी पाई ए स्क्वायर, और एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया गया तो दोनों सेमी सर्कल हो गए, तो एरिया हो गई 1/2 पाई ए स्क्वायर, खत्म हो गया। फिर इसमें फाइंड करने जैसा है ही क्या? नाउ रिमेंबर, ये जो लाइन है ये लाइन ये तो नहीं है, आपको x इक्वल टू a बाय रूट 2 लाइन बतानी है। बस यहीं पे प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। आपको ये नहीं पता रहता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। आप एक बार स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्लास 11 चैप्टर 10 जब वो पढ़ाया गया था आपको, आप देखिए वहां पे फॉर्म्स ऑफ लाइन में मैंने आपको लिखवाया है, वहां पे टोटल डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ लाइंस मैंने आपको लिखवाए हैं। आप जरा वो कॉन्सेप्ट एक बार देखिए। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास में मैंने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये ड्रॉ करके इसके बारे में आपको बताया था। इतने दिनों में कौन कौन अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स में जाकर रिकैप करके देखा है उन्होंने? एनी वन ऑफ यू? क्योंकि 11th में तो हमेशा मैं आपसे यही कहता था कि आप यही सोच के चलो कि आपका 12th का प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिकैप किया एक बार कि भाई सर ने आज ये कॉन्सेप्ट लिया है 11th स्टैंडर्ड का, अगले क्लास आने से पहले हम एक बार देख लें? दर्शन ने थोड़ा रिकैप किया है, ठीक है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग? एटलीस्ट मुंह से रिस्पॉन्ड कीजिए। इलेवेंथ का आपने टॉपिक किस किसने देखा? नो 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 नो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन किया था कि x इक्वल टू a बाय रूट 2 लाइन कैसी है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि कर्व, आपको जिस रीजन की एरिया पता है, अगर आप फाइंड करनी है वो रीजन आपको पता चल गया तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन था x इक्वल टू a बाय रूट 2 लाइन कैसी आएगी। जब मैंने ये क्वेश्चन किया सबसे पहले दर्शन का आंसर आया था। अब आप चैट बॉक्स में जाकर देखो दर्शन का आंसर क्या था। उसने उसी वक्त लिख दिया द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू a बाय रूट 2 लाइन ऐसी रहेगी। क्यों आप लोग भूल गए? जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर लाइंस का, तब ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी और इस पे लिखा था मैंने x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है।
एक्स एक्सेस की, वैसे इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ जो लाइन आएगी पैरेलल वो रहेगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको अभी जो इक्वेशन दी है वो x इक्वल टू a/√2 है, उसमें y का टर्म है ही नहीं, तो इस तरह की लाइन आएगी ही नहीं, लाइन तो वो आएगी। तो दिस इज योर x इक्वल टू a/√2। मतलब मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि दर्शन ने एक बार टॉपिक रिकैप किया है तो उसे क्लिक हो गया कि लाइन इस तरह की रहेगी। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पेपर में आ सकता है, और क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को रीड करते से ही मुझे लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं इंटरेक्टिव वे में लूंगा, यूट्यूब चैनल पे नहीं डालूंगा, ये मैं सीधे क्लास में पढ़ाऊंगा, इंटरेक्टिव वे में लूंगा। शायद यही रीजन था, क्योंकि मुझे पता था ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी। उसमें y का टर्म है ही नहीं, सिर्फ x का टर्म है, मींस इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और सिर्फ y का टर्म होता, x नहीं होता, देन इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। जिसमें x और y दोनों का टर्म रहता है वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को पैरेलल नहीं होती है, उसमें लाइंस इस तरह के रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मैंने आपको बताया था। उसमें आपको x² + y² = 4 ये सर्कल दिया है, और लाइन दी है y = √3x या x = √3y, जो भी है उसमें ऐसा डायग्राम आएगा, और उसमें आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो ये जो पार्ट है ये दो कर्व्स में आ रहा है, यहां से कट करोगे तो, इसीलिए ये चैप्टर, इसीलिए क्वेश्चन है ना हटा दिया गया है सिलेबस से। इज दिस क्लियर? इट्स रियली सॉरी टू से आप लोग कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर रहे हो, और ये आपके 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। एक वर्ड है काश, ये एक वर्ड है, और ये वर्ड सबसे ज्यादा याद आता है जब बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को ये वर्ड उस वक्त याद आए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। बोर्ड के रिजल्ट क्या, किसी भी चीज के जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तब ये वर्ड बहुत याद आता है, काश। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से आप मूव करते हो ना, ठीक है, कि भाई ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, आप मूव तो करते हो बट सही तरह से नहीं, तो सही तरह से मूव कीजिए। एनीहाउ, ये आपका डायग्राम है, इसे आप नाम दे दीजिए, सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। मतलब ये आपका रीजन है जिसकी एरिया फाइंड करनी है। दिस रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप सिर्फ इतने पार्ट का भी एरिया फाइंड करोगे। इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट ओनली एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट योर आंसर। ओके, क्योंकि जो सर्कल है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये ऊपर का कर्व है, सीधे से नीचे कर्व पे आ जाएगा। अगर आप इतना भी एरिया फाइंड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, गिवन कर्व इज x² + y² = a², इक्वेशन 1, एंड x = a/√2। ओके, ये आपको दिया हुआ है। द रिक्वायर्ड रीजन इज बी सी डी ए। जब आप एक क्लोज रीजन लिखते हो ना, तो उसे साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हो, और जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पे स्टॉप करना। हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, ए बी सी डी ए। ओके, दिस इज द रीजन जिसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, वी फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए एंड मल्टीप्लाई बाय 2 in region
ए बी सी ए, देखिए लिखना क्या क्या है इन रीजन ए बी सी ए। अब यहाँ पे आपको कर्व लिखना है, तो कर्व है आपका इन रीजन ए बी सी ए, वाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रीजन सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आप एफ एक्स कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका रीजन आ गया। कहाँ से आया? यहाँ से, इक्वेशन 1 में से। आप एक्स स्क्वायर को नेक्स्ट साइड पे लेके जाओ, आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। यू गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें हम सिर्फ प्लस कंसिडर करेंगे, माइनस नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये रहा, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। लिमिट्स आर, अब लिमिट्स की बात करें तो ये जो है ये आपका x इक्वल टू ए बाय रूट 2 है। ओके, और ये आपका a0 है। तो लिमिट्स हो गए x इक्वल टू ए बाय रूट 2 से लेकर x इक्वल टू a तक। रिक्वायर्ड एरिया, आप 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम a बाय रूट 2 टू a। लोअर लिमिट a बाय रूट 2 आएगी, अपर लिमिट a आ जाएगा। ओके, वाई डी एक्स आप डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे एलिप्स हो या चाहे सर्कल हो, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करके इसका मुझे आंसर बताइए। सॉल्व इट विद इन द लिमिट a बाय रूट 2 टू a एंड लेट मी नो व्हाट इज आंसर मल्टीप्लाइंग विद 2 आल्सो। सॉल्व प्लीज। सॉरी, यस, एनीवन विद द आंसर? अगर आंसर टाइप नहीं कर सकते हो तो रेज द हैंड्स कीजिए। यस टिया, व्हाट इज आंसर? ए स्क्वायर बाय 2, पाई माइनस 2, साइन वर्स वगैरह का टर्म आना चाहिए।
पाई बाय 2 -1, हाँ साइन वर्स का टर्म आना चाहिए, देयर शुड बी सम टर्म ऑफ साइन वर्स ऑल्सो। ओके देख लीजिए, दिस इज 2, you get x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a, limits running from a by root 2 to a, you get 2 bracket x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a, limits running by from a by root 2 to a। अब जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे, सबसे पहले तो आप एक काम करो, सबसे बेस्ट ये बाहर का 2 जो है ना वो कॉमन है, आप दोनों टर्म्स में अंदर देख सकते हो डिवाइड बाय 2 है, तो पहले तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वही बेस्ट है। ठीक है, तो आपको x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस ए स्क्वायर साइन वर्स एक्स बाय ए, मतलब बाहर जो 2 है इसका झंझट खत्म हो गया। अब जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो पहला पार्ट सीधे सीधे 0 हो जाएगा अपर लिमिट में, वाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, जैसे प्लस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 बिकॉज यहाँ पे जब आप ए पुटअप करोगे तो साइन वर्स 1 हो जाएगा, साइन वर्स 1 इज पाई बाय 2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आप ए बाय रूट 2 पुटअप करोगे तो यहाँ पे आ गया ए बाय रूट 2, यहाँ पे ए बाय रूट 2 पुटअप करोगे तो ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट के अंदर आएगा जो कि ए बाय रूट 2 हो जाएगा, तो ए बाय रूट 2 इंटू ए बाय रूट 2 आपका ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। आप पुटअप करके देखिए, लोअर लिमिट यहाँ जैसे ही पुटअप करोगे पूरे में यहाँ पे और यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बाय 2 ही मिलेगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप ए बाय रूट 2 पुटअप करोगे, ए कैंसिल, यू गेट साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। ओके क्लियर? Yes, what is sin inverse 1 by root 2? What is sin pi by 4? इसीलिए आपका साइन का टर्म जा रहा है, सॉरी, इसका मतलब फिर आपका आंसर सही हो सकता है, सॉरी। ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 4, ओके ओके, तो ए स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 4, तो ए स्क्वायर पाई बाय 4 आ गया माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा, तो आंसर इज ए स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट पाई माइनस 2। टिया आपने आंसर क्या बताया था? नहीं, ए स्क्वायर बाय 4 नहीं होगा, फिर वो ए स्क्वायर बाय 2 होगा। बाकी साइन वर्स का, हाँ साइन वर्स का टर्म नहीं, वो ठीक है, यू विल गेट दिस आंसर। और लास्ट में इसमें स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इट्स मस्ट टू राइट स्क्वायर यूनिट, इट इज मस्ट टू राइट स्क्वायर यूनिट। ओके, बाकी 8th क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, 9th आपके 9th और 10th जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, 9th एंड 10th इज नॉट इन योर सिलेबस। 11th क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो कि एक पैराबोला है, एंड द लाइन x इक्वल टू 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको दिखाई ना दे, ठीक है, लेकिन वो वैलिड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 11th वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले यूट्यूब चैनल पे भेजे हैं और आज फिर भेजूंगा। सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन
बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, आपने जो मॉड फंक्शन है ये आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे आता है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का सीधा सीधा मतलब x एक्सेस होता है, ठीक है। एंड x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 1, ये लिमिट्स वेरी कर सकते हैं, दिस लिमिट्स कैन वेरी, ठीक है। अब सबसे पहले इसके डायग्राम की बात है, तो डायग्राम कैसे आएगा ये देखिए। ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये जो लाइन रहती है ये रहती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो लाइन रहती है ये रहती है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इसके बाद ये जो लाइन है नीचे, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्स इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x इक्वल टू -2 दिया है, यहाँ पे पॉइंट आएगा -2 0, तो ये लीजिए, ये हो गया लाइन x इक्वल टू -2, और ये पॉइंट आएगा 1 0, तो ये हो गया लाइन x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका जो रीजन है एरिया फाइंड करने का वो ये है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये आपका रीजन है जहाँ पे आपको एरिया फाइंड करनी है। अब एक हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स ही हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर देख सकते हो। ये लेंथ 2 आएगा, ये लेंथ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लेंथ 2 हो रहा है, ये लेंथ 2 हो रहा है, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी एरिया आएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 2 आ गया। और वैसे ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो इसका आएगा हाफ इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसे 2 न लिख के इसे आप 4/2 लिखो और इसे लिखो 1/2, आंसर आपका 5/2 आ जाएगा। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, लेकिन आपको इसे सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रल। बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रल अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लिख सकते हो, कंसीडर डायग्राम एज शोन, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। इसे आप नाम O दे दो, इसे A और B दे दो, और इसे C और D। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन विच इज शेडेड। एरिया इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की बात है तो वहां पे हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, इंटीग्रेशन यूज करना है आपको। इस पार्ट में इंटीग्रल, कोई मुझे लिमिट्स बताएगा, लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स के लिमिट, इस वाले पार्ट में एक्स के लिमिट कहां से कहां तक है? -2 से 0, करेक्ट, -2 से 0। और इस पार्ट में y जो है वो -x है, तो -x dx हो गया, प्लस इस पार्ट में लिमिट जीरो से 1 और y इज इक्वल टू x हो गया dx। बस इसे आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज -x²/2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू -2, प्लस ये x²/2, लिमिट 0 टू 1। इसमें जब आप वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करोगे आपका सीधी सीधी आंसर 5/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ इस केस में ध्यान इस बात का रखना है कि लिमिट्स यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ठीक है, और कर्व क्या दिया हुआ है, ठीक है। वैसे लास्ट से जो आपने कर्व स्टडी किए हैं उसमें यही एक कर्व है जिसके लिए आ सकता है, ठीक है। या फिर आइडेंटिटी फंक्शन जो कि y इज इक्वल टू एक्स कर्व है, फिर उसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स आएगा। या कोई भी लाइन आ सकती है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, कोई भी लाइन आ सकती है, ठीक है। आपने आइडेंटिटी फंक्शन स्टडी किया था, कांस्टेंट फंक्शन स्टडी किया था, कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड कर्व नहीं आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड आ सकता है। पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल तो आपका सीधे सीधे यही है, पैराबोला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। रैशनल फंक्शन से रिलेटेड नहीं आएगा। मॉडुलस फंक्शन ये है। बाकी इसके अलावा आपने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, तो वो तो डिसकंटिन्यूअस कर्व है,
उससे एरिया बनेगी ही नहीं, रीजन ही नहीं बनेगा तो एरिया क्या आएगा। ठीक है, तो वो केस को आप भूल जाओ, वो नहीं आएगा। ठीक है, और एक जो आपने स्टडी किया था वो सिग्नम फंक्शन है, उसमें भी कर्व नहीं बनेगा तो वो भी नहीं आएगा। मतलब एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये है जो लास्ट आपने स्टडी किया है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, या सिंपली y इज इक्वल टू कोई लाइन, इससे रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, यस, एनी डाउट इन दिस? एंड प्लीज रिकॉल द टॉपिक्स यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड। जो आपने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक स्टडी किए हैं उन्हें रिकॉल कीजिए, रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है, ओके, नो डाउट। तो फिर चलते हैं आपके मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज पे, या फिर ये देखिए 12th वाला क्वेश्चन, नहीं आप सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू। इलेवेंथ और 13th क्वेश्चन तो एक जैसा क्वेश्चन है। सी द मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आपके पास इस वक्त टेक्स्ट बुक है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें दिया है स्केच द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। मैंने कहा था ना इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ वो दिया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपकी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू sin x कर्व की जहां तक बात है, वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस केस में दे रहा हूं, वो देख लीजिए। वेव्स एंड ऑसिलेशन जो चैप्टर आप लोग फिजिक्स में स्टडी करते हो उसमें साइन कर्व आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो। ये है हाईएस्ट वैल्यू 1, ये है लोवेस्ट वैल्यू -1। साइन फंक्शन -1 से 1 तक रहता है। ठीक है, अब ये एंगल 0 कंसिडर कीजिए, यहाँ पे एंगल कंसिडर कीजिए π/2, यहाँ पे एंगल कंसिडर कीजिए पाई। ठीक है, यहाँ एंगल 3π/2 और यहाँ 2π। ठीक है, साइन ऑफ 0 0 होता है तो कर्व ऐसे जाएगा, साइन π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेके साइन पाई पे फिर से 0 हो जाएगा, साइन 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू लेके यहाँ तक जाएगा। ये साइन कर्व है। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अगर आपको एरिया आती है फाइंड करने के लिए तो इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया इक्वल होगा। इतना ही नहीं, अगर आप यहां से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दो तो आप देख सकते हो कि जहां पे 2 पार्ट थे वहां पे ये 4 पार्ट्स हो गए, ये इक्वल है और हर पार्ट की एरिया आती है 1। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4। मतलब इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 अगर आप sin x कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 cos x कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा। आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में sin x ही है ऐसा जरूरी नहीं है, cos x भी आ सकता है। यदि cos x आता है तो उसका कर्व जो है ना वो इस टाइप का रहेगा। cos ऑफ 0 1 होता है, यहां से स्टार्ट होगा, cos π/2 पे 0 वैल्यू आती है, आगे बढ़ते जाता है, cos पाई पे वैल्यू -1 सबसे छोटी, cos 3π/2 पे जो वैल्यू है वो फिर से 0 हो जाती है और cos 2π पे जो वैल्यू है ये 1 हो जाती है। तो cos कर्व इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस केस में भी अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये पार्ट से यहाँ तक जो एरिया है ये 1 आएगी। अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह से तो इस पार्ट की एरिया 1 आएगी, इस पार्ट की एरिया 1 आएगी। और अगर आप यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हो तो इस पार्ट की एरिया 1 आएगी। ओके, क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए। ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखिएगा कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 है तो आंसर 1 आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π है तो आंसर 2 आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3π/2 है तो आंसर 3 आएगा, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π है तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, 90 डिग्री तक पहला क्वाड्रेंट एक आंसर आएगा, 180 डिग्री तक 2 क्वाड्रेंट हो गए, पहला और दूसरा 2 आंसर आएगा,
3 π/2 तक 3 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर 3 आएगा। और 2π आ गया, 4 क्वाड्रेंट हो गए, आंसर 4 आएगा। क्लियर? फिर चाहे 0 से π/2 sin x हो या 0 से π/2 cos x हो, एज फार एज एरियाज आर कंसर्न। ठीक है, एज फार एज एरियाज आर कंसर्न, एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। यस, एनी डाउट इन दिस? ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, बट आपको कोई डाउट है तो पूछिए अभी। यस, एनी डाउट? ध्यान रहे, 0 से π/2 तक एरिया 1, 0 से π तक एरिया 2, 0 से 3π/2 तक एरिया 3 और 0 से 2π तक एरिया 4। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उस रीजन का एरिया बताइए। व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस रीजन? यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, कुछ भी हो, इंटीग्रल फ्रॉम π to 3π/2, अगर ये दिया हुआ है तो एरिया कितनी होगी? इफ इट इज गिवन टू यू इंटीग्रल फ्रॉम π to 3π/2, कर्व में आपको sin x दिया हो या cos x दिया हो, डजंट मैटर, एरिया कितनी आएगी? व्हाट विल बी द एरिया? थ्री? कैसे? एरिया इज नेवर नेगेटिव। बेटा अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। मैंने क्या कहा था, 0 से π/2 तक है तो एरिया 1 आएगी, 0 से π तक है तो एरिया 2 आएगी, 0 से 3π/2 तक है तो एरिया 3 आएगी, और 0 से 2π है तो एरिया 4 आएगी। मतलब हर क्वाड्रेंट के लिए एक 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 इस तरह से है। यहाँ पे आपको π से 3π/2 दिया हुआ है, तो π से 3π/2 के केस में एरिया कितनी होगी? सी द डायग्राम, π से 3π/2 तक एरिया कितनी होगी? यस, 1। π से 3π/2 तक एरिया 1 होगी। जब वो 0 से काउंट हो रही है ना, तब एरिया जो है वो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, हर्षल ने आंसर -1 दिया था, बट एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड 1 कंसिडर होगा। ठीक है, हर्षल का आंसर सही था वैसे, नो डाउट, लेकिन दर्शन आपका आंसर जो पहला था 3, वो गलत है। वो कब आएगा? जब 0 से 3π/2 होगा। यहाँ पे मैंने π से 3π/2 लिखा है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से वेरी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही π से अगर 2π कर दिया तो एरिया 2 हो जाएगी। नो डाउट आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप एरिया कंसिडर कर रहे हो ना, एरिया के इसमें आंसर को क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। ओके, क्लियर? सो यू गेट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या रहेगा वो सुन लीजिए। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं हम लोग। आप लोगों का काम ये रहेगा कि आज मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस है सारे वीडियोस भेज दूंगा प्रॉब्लम बेस्ड, क्योंकि थ्योरी बेस्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड में वीडियोस आपको भेज दूंगा, इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। डिसाइड दिस, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उन्हें ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कल सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से डाउट पूछूंगा। अगर डाउट है तो पहले हम वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आपको ये काम करना जरूरी है। यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू कंपल्सरी डू दिस वर्क। आपको करना क्या है, आज आपको जो मैं वीडियोस भेज रहा हूं उन वीडियो लिंक्स को आप देखिए, या फिर आपको मेरा यूट्यूब चैनल तो ऑलरेडी पता ही है, आप डायरेक्ट वहां पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, या फिर मैं अभी थोड़ी देर में ही व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे अपना प्लेलिस्ट पूरा भेज देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। आप सारे वीडियोस देख लीजिए। आपको कहीं भी डाउट आता है आप कल डाउट पूछिएगा, कल डाउट क्लियर होंगे
नहीं तो फिर मैं सीधे नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में मूव करूंगा. ओके, क्लियर? नाउ यू कैन लीव द क्लास.